नमस्ते। 23 जनवरी यानी परसों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है। नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में कानून है लेकिन कानून का शासन नहीं है, क्योंकि आम इंसान को कानून की जानकारी नहीं है। तो लोग देश में कानून को जानेंगे तभी कानून को मानेंगे और फिर कानून का राज आ जाएगा। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इस तरह से सोशल मीडिया से नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस ऑन एयर होगा। ये ऑनलाइन क्लास जो है लोग जानेंगे, समझेंगे और सब लोगों का शासन फिर आ पाएगा। सही मायने में लोकतंत्र तब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं इस तरह का एक छोटा सा वीडियो मैसेज जल्द दें, ताकि इसको असेंबल करके वीडियो मिक्स करके एक सीरीज में हम लोगों को दिखा पाएँ। धन्यवाद। नमस्कार। नेताजी जयंती का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी बहुत खुशी की बात है कि आज ही के दिन नेताजी सुभाष बोस गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है। मुझे उम्मीद है इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान के नवयुवक को हम एक मैसेज दे पाएंगे। मैं संजय बैनर्जी पूर्णिया बिहार से भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत था। पिछले करीब 15 सालों से प्राकृतिक संतुलन, जैविक खेती, जैविक जागरण और इसी आंदोलन में जुड़ा हूँ। तो चलिए आज बस इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। बड़े ही हर्ष के साथ अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं और आज नेताजी की जयंती के साथ ही इस देश के लिए एक बड़ा ही गर्व का क्षण और भी आने जा रहा है। नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस इसके संस्थापक हमारे विद्वान अधिवक्ता सुनील जी हैं। यह कार्यक्रम हालांकि भागलपुर में हो रहा है, लेकिन यह संदेश आज पूरे देश में जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक बड़ा ही स्वच्छ हृदय से, पुनीत हृदय से एक स्कूल की स्थापना की जा रही है और यह स्कूल अपने आप में इस देश में आने वाले समय में एक अलग छाप छोड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में राजनीति करने के लिए, राजनीति में युवाओं को आगे लाने के लिए प्रशिक्षित करने का भी यह नेताजी सुभाष स्कूल ऑफ गवर्नेंस की जो स्थापना आज की जा रही है, यह बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण आज साबित होगा 2 बजे दिन में भागलपुर से। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा पूरे देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में जाने, समझे और जुड़े और नेताजी के सपनों को साकार करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि और नेताजी के जन्म दिवस को मनाने का फलाफल भविष्य में मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। इसी शुभकामना के साथ नेताजी की 125वीं जन्मशती दिवस मनाया गया गुड्डू बाबा के आवास पर, और इसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। गुरु बाबा आपका भी, और खासकर इस कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और हम लोग बहुत धूमधाम से इस वर्ष इनका जन्मशती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। नमस्कार, मैं सुजीत लाल, जर्नलिस्ट, हिंदी अखबार में एसोसिएट एडिटर हूँ। आज बेहद प्रसन्नता का विषय है कि नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस से जुड़ने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है और यह स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और अपनी भूमिका अदा करने जा रही है। हम इसके अंग बनकर इसमें अपना जो भी योगदान देंगे, यह देश, समाज
और जन कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हमारा विषय इसमें पॉलिटी होगा और व्यवहारिक पक्ष की जो राजनीति होती है और व्यवहार में राजनीति किस रूप में हो, कितनी समग्र हो, कितनी सटीक हो, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा आने वाले वक्त में करेंगे। और इस अकादमी के शुभारंभ पर जो कल 23 जनवरी 2021 को होने वाली है, बहुत ही शुभ दिन है और कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। तो बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक स्कूल की शुरुआत नेताजी के शुभ दिवस पर और जज्बे के साथ हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वाकई में कुछ ऐसा योगदान देगी जिससे वाकई में देश और जन कल्याण को बहुत ही एक नई दिशा मिलेगी। मैं तमाम अच्छी शुभकामनाओं के साथ सबों को मैं प्रेरित करूंगा कि राजनीति को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और राजनीति के बिना आप देश में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जब भी आप देश में जीते हैं तो आम जनता को भी राजनीति आनी चाहिए। और राजनीति सिर्फ वो नहीं होती है कि सिर्फ चुनाव लड़ना या चुनाव में हिस्सा लेना, सिर्फ इतना ही राजनीति नहीं होता है, या नेता बन जाना ही सिर्फ राजनीति नहीं है। राजनीति के कई मायने भी हैं और मायने कितने होते हैं, क्या उसका दायरा होना चाहिए, ये सब कुछ आने वाले वक्त में हम सभी लोग इसकी विवेचना करेंगे, इस पर परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे व्याख्यानों में सारी बातें छन छन कर आएगी। अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोग, इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, आप इसका लाभ उठाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम फिर से आप सबों को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और हम इस स्कूल ऑफ गवर्नेंस को, नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छे से चले और यह देश में अपना एक योगदान स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अभय सिन्हा, को फाउंडर नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस, फैकल्टी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रारंभ हो रहा है। और यह पॉलिटिकल स्कूल जो है, इसका मुख्य जो विशेषता है और इसके जो हमारे जो संविधान का पालन, कानून का राज, कानून का शासन इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि संविधान ने हमें यह निर्णय दिया है कि देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और संविधान की मूल्यों की रक्षा के लिए जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और समाज के जो पॉलिटिशियन हैं उनको जानकारी नहीं होगी, तब तक विकास संभव नहीं है। तो सारे जनता, शिक्षक, संविधान, कानून सबकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की स्थापना की गई है और मुझे खुशी है कि श्री सुनील जी ने इसे प्रारंभ किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में जो अभी इस तरह की विचारधारा चल रही है, सब विचारधारा को सहेजने की आवश्यकता है। इसमें हमारी संस्था लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र इस कार्यक्रम के साथ है और मैं आशा करता हूँ कि सभी का समर्थन, सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वाराणसी निवासी डॉक्टर नीलू दीक्षित नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की एक सदस्य हूँ। इस संस्था के रूप में बेहतर समाज, स्वस्थ समाज की संकल्पना लिए एक नई सोच, एक नए विचार का छोटा सा हिस्सा। इस नवीन प्रयास में शिक्षिका के रूप में सहर्ष मेरा योगदान प्रेषित होता रहेगा। सुनील जी की इस वैचारिक पृष्ठभूमि का मैं अभिनंदन करती हूँ। समाज को सही दिशा मिले, इस ऐतिहासिक विचारधारा में तत्परता से जुड़कर इसकी प्रवाह बनना चाहती हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ, शिक्षा से जुड़ी हूँ।
तो ज्ञान का प्रकाश फैलाने में उल्लास का अनुभव करती हूँ। नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की शिक्षण व्यवस्था से समाज को लाभान्वित कर सकूं, यह गौरव का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं सुनील जी का, एडवोकेट सुनील कुमार जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एज ए फैकल्टी मेंबर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल स्टडीज़ ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू। अजय वर्मा नाम है, पटना में रहता हूँ। लॉ से कोई लंबा परिचय नहीं है, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में कुछ दिन रहा था, तब पढ़ा था। भद्रजनों, मैं प्रोफेसर के.वी. प्रसाद, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, वर्तमान में राजनीतिक चेतना दल का अध्यक्ष हूं। मैं ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा और वहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की। पश्चात पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में एडमिशन लेकर मैंने एमए की उपाधि प्राप्त की। फिर रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का कार्य करते हुए जब मैं राजनीति की दुनिया में उतरा तो राजनीति के प्रति आस्था पैदा करने के लिए मैंने लोगों को कहा, रही न दागदार जिंदगी अब तक ही, आगे भी इरादा यही है। अरे एक बार यकीन कर देखो, हर बार का वादा है, हर बार का वादा यही है। लोगों ने हमारी बातों पर यकीन कर भारी मतों से भी जिताया। फिर मैं मंत्री बना तो जिस तरह से मैंने काम किया कि आज भी लोग बड़े प्यार और सम्मान से याद करते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर केवी का काम नहीं। अरे बिना कमीशन करे जो काम उस नेता का केवी ना हो। मित्रों, मैंने जो कहा, मैंने जो किया, तब क्या इससे राजनीति ठीक ठाक हो गई? समाज की तस्वीर, तकदीर बदल गई? नहीं, कुछ कहूं, राजनीति जैसी है उस पर करता हूं। बज बजाते नाले की दुर्गंध से हो गई राजनीति आज, कुत्तों की कला से हो गई राजनीति आज, गीधों की, मुर्दों को नहीं जिंदों को नोच खाने वाली हो गई राजनीति आज, गुंडों, लफंगों, लुच्चों की शरण स्थली हो गई राजनीति आज, हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों की बस्ती हो गई है, मस्ती हो गई है, नर्सरी हो गई राजनीति आज। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कहो, कुछ करो, जिससे हमारे बच्चों को वो न भोगना पड़े जो हम भोग रहे हैं। मित्रों, तो कहने के लिए मैं कहना चाहूंगा, अपेक्षित सुधार के लिए कि यदि समझते हो कि चरित्र की मिसाल हो, बौद्धिकता में विशाल हो, बाजू में दम है, सीने में समाज के दुख दर्द का गम है, तो राजनीति करो या कराओ, जिताओ या हराओ, में दमदार अपनी भूमिका दिखाओ। क्योंकि राजनीति समाज रूपी शरीर का मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ठीक नहीं तो सारा शरीर व्यर्थ है, बेकार है, व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि राजनीति में तेरी मासूम बच्चों की पढ़ाई है, राजनीति में बीमार बच्चों की दवाई है, राजनीति में रोटी, कपड़ा और घर है, सुंदर गांव शहर है। इनके बिना भला क्या जिंदगी? सब बेमानी, सब पानी पानी है, सब बेमानी, सब पानी पानी है। मित्रों, सोचता हूं जिंदगी बेमानी, पानी पानी न हो, इसलिए मैं तो पुनः यही कहूंगा कि राजनीति करो या कराओ, जिताओ या हराओ, दमदार अपनी भूमिका दिखाओ, राजनीति ठीक ठाक हो जाएगी, सुधर जाएगी, और फिर लोगों की जिंदगी, तस्वीर बदल जाएगी, संवर जाएगी। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि लोगों की हथेलियों की लकीर बदल जाएगी, लकीर बदल जाएगी, लकीर बदल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।